दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला अमेरिकी पेटेंट किस आविष्कार को मिला था? क्या वह कोई मशीन थी, कोई इंजन या फिर कुछ बिल्कुल अलग? जवाब आपको हैरान कर देगा। तो तैयार हो जाइए, आज हम इतिहास के उस दिन की यात्रा पर निकल रहे हैं जब एक साधारण सी चीज ने पेटेंट के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। We are thankful to Armed College for supporting science and innovation. दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1790 में। उस समय अमेरिका एक नया देश बना था। वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और सरकार यह चाहते थे कि लोग नई चीजें खोजें ताकि देश तरक्की करे। लेकिन उस समय इन्वेंटर्स के सामने एक बहुत बड़ा डर था। उन्हें लगता था कि अगर वे कोई नई चीज बनाएंगे तो कोई अमीर इंसान उनका आइडिया चुरा कर खुद अमीर बन जाएगा। लोग अपने आइडियाज दुनिया को बताने से डरते थे। इसी डर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक नया कानून बनाया, पेटेंट कानून। लेकिन कानून तो बन गया, पर इतिहास का सबसे पहला पेटेंट किसे मिला? तभी एंट्री होती है एक आम अमेरिकी नागरिक की, जिनका नाम था सैमुअल हॉपकिंस। सैमुअल कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन वे अपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखते थे। उन्होंने देखा कि खेतों में फसलों को अच्छी ग्रोथ के लिए और साबुन या कांच बनाने के लिए एक खास चीज की जरूरत होती है, जिसे पोटाश कहते हैं। लेकिन उस समय पोटाश बनाने का तरीका बहुत पुराना, धीमा और थका देने वाला था। सैमुअल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और लकड़ी की राख को भट्टी में जलाकर पोटाश बनाने का एक बेहद नया, आसान और असरदार तरीका खोज निकाला। उनका यह तरीका खेती में खाद के रूप में यानी फर्टिलाइजर के रूप में क्रांति लाने वाला था। और फिर आया इतिहास का वो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दिन, 31 जुलाई 1790। इस दिन सैमुअल को उनके इस अनोखे तरीके के लिए दुनिया का सबसे पहला अमेरिकी पेटेंट दिया गया था। इस पेटेंट सर्टिफिकेट पर खुद अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने साइन किए थे। इस एक कागज के टुकड़े ने सैमुअल के आइडिया को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया और पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया कि अब हर एक अनोखे आइडिया की कद्र की जाएगी। आज जब हम एप्पल, गूगल या टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को हर दिन नए पेटेंट रजिस्टर करते हुए देखते हैं, या आज 2026 में जब हम कोई नया ऐप या गैजेट देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस पूरी पेटेंट व्यवस्था की शुरुआत आज ही के दिन सैमुअल हॉपकिंस के उस पोटाश बनाने के आइडिया से हुई थी। आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने आइडिया को सुरक्षित रखने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सैमुअल की इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। पोटाश या राख जैसी मामूली दिखने वाली चीज से भी उन्होंने एक नया रास्ता खोज निकाला। हमारे दिमाग में आया एक अनोखा आइडिया और उसे सुरक्षित रखने का हमारा हौसला मिलकर दुनिया में जादू कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को कभी नहीं रोकना चाहिए। हमें अपने आसपास की साधारण चीजों में भी नए सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। कभी यह मत सोचिए कि हम बहुत छोटे हैं या हमारा आइडिया मामूली है। क्या पता कल को हमारा ही कोई जादुई आइडिया पेटेंट होकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। बस सोचते रहिए, सीखते रहिए और कुछ नया करते रहिए।